नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार वापस जुड़ने का प्रयास करें। जो आपकी समस्या आई थी उसका समाधान कर दिया गया है, तो आप जल्दी से एक बार वापस ऑनलाइन आ जाइए। ठीक है, जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो वापस आ जाएं, क्योंकि अब आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। और स्क्रीन पर जो बच्चे दोबारा आए हैं, मैं बता दूं, जो बच्चे दोबारा आए हैं वो एक बार वीडियो को शेयर कर दें। हाँ सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दें। और यहां मैं लिख रहा हूं वो ध्यान देना, 24 घंटे में समकोण बनते हैं। ये प्रश्न आपके लिए मैं नया लेकर आया हूं। एक बार जो बच्चे सतीश ढाका गुड मॉर्निंग जो जुड़े हैं, दोबारा से जो बच्चे जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को शेयर कर दें जल्दी से। जो बच्चे जुड़े हैं एक बार वीडियो को दोबारा से शेयर कर दें। हर ग्रुप में अब ठीक है। हाँ, कुछ करवाया है तो देखो बेटा, इस प्रश्न का जल्दी से, और वीडियो को दोबारा से शेयर करें। सारे बच्चे एक बार दोबारा से शेयर करें कि जो जितने बच्चे रह गए थे वो वापस आ जाए। सारे बच्चे वीडियो को 2-2 बार 3-3 बार शेयर कर दे बेटा, क्योंकि मजा तभी है तब भीड़ रहेगी। 24 घंटे में पूछ ले, और क्या पूछ ले? समकोण। तो 1 घंटे में आपने देख रखा है समकोण कितनी बार बनता है? 2 बार। परंतु 24 घंटे में यह समकोण कितनी बार बनेगा बेटा? 44 बार। ये बात ध्यान रखना। और 12 घंटे में पूछ ले, 12 घंटे में पूछ ले तो बेटा 22 बार। 12 घंटे में पूछ ले तो 22 बार। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। समकोण की बात हो गई बेटा। अब एक प्रश्न देखो, 8:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कौन होगा? घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कौन होगा? जल्दी से इस प्रश्न का मुझे आंसर दीजिए। जल्दी से मुझे इसका आंसर मिलना चाहिए। और जल्दी से करें बेटा इस समस्या का समाधान। बिल्कुल, वेल डन दिनेश। दिनेश ओके। जिंदगी में यही सीखा है, मेहनत करो, रुके नहीं, हालत कैसे भी हो किसी को झुकना नहीं। वेरी गुड बेटा, ये बहुत ही अच्छी बात कही है आपने कि जिंदगी में, जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही शानदार थॉट यहां दिनेश का आया है। तो प्रश्न का उत्तर भी आपके सामने होना चाहिए। 8:15, वही नियम वही बात लागू होनी चाहिए। क्या? 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजकर। इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बटे 2। देखो बेटा, 11 मिनट कितनी है? 15 माइनस 60 इंटू बजकर कितना है? 8। ये तो हो गया 400
80 और ये हो गया बेटा 165। ठीक है बेटा, और बटे में कितना लगा दिया 2। तो अब देखो इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दिया तो ये हो गया बेटा 15 और ये 315। 315 हो गया ना, 315 बटे 2। 315 में 2 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 157 सही 1/2 डिग्री का 157.5। वेरी गुड बेटा। वीडियो को एक बार सब बच्चे शेयर कर दे, जो पुराने बच्चे जो छूट गए बीच में वो सारे बच्चे वापस आ जाए। अब वीडियो ठीक चल रहा है ना बेटा? अब तो एक तो मुझे ये बताइए वीडियो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है? रवि जी नमस्कार। एक तो ये बताइए वीडियो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है? एक सब बच्चे, रवि बेटा, दिनेश बेटा, रेशम बेटा, सारे बच्चे एक एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। अब बेटा देखो एक अच्छा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, वह प्रश्न है 10 से 11 के मध्य समकोण। बहुत ही हर टॉपिक के 20-20, 30-30 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि हर टॉपिक तक आज ही पहुंच जाए अपन। 10 से 11 के मध्य समकोण, 10 से 11 के मध्य। अब मैं कुछ सिखा नहीं रहा, केवल आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करें, और वीडियो सही चल रहा है तो वीडियो को शेयर कर दें। ओके जी, हाँ जी सर सही है वीडियो, ओके ओके। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए समकोण। समकोण आते ही दिमाग में बात हो जानी चाहिए, 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। समकोण की ये बात रखना बेटा, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे या 1 दिन में 24 घंटे या 1 दिन की बात करें तो कितनी बार बेटा? 44 बार। ये तो अलग चीज है जो मैंने आपको बता दी है। अब ये पूछ रहा है 10 से 11 के मध्य समकोण बनेगा, तो एक बार आपको क्या है 60/11 ब्रैकेट बजकर +-3, ये फॉर्मूला अपनाना था। अब यहां पर क्या करना है, एक बार प्लस के साथ ज्ञात करना है, एक बार माइनस के साथ ज्ञात करना है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 60/11 ब्रैकेट 10 + 3, और एक लिख दूं 60/11 ब्रैकेट 10 - 3। यहीं से कर दो बेटा, ये 13 हो गया। मैंने आपको बता रखा है जब कभी भी योग 12 या 12 से अधिक हो जाए तो उसमें से 12 ही घटा देते हैं। तो 1 बच गया, तो इसका आंसर तो आ गया 5 सही 5/11, और इसको माइनस करोगे तो 7 420/11। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 38 सही 2/11। इसमें भाग दोगे तो ये आएगा, और इसमें भाग दोगे तो ये आएगा। मैंने कहा था योग कभी भी +3 करने पर 12 से अधिक हो जाए तो उसमें से 12 कम कर देते हैं, उसमें से 12 कम कर देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 10 बजकर 5 सही 5/11 व 38 सही 2/11 मिनट। ये 2 बार पूछा जाता है, काफी बार ये प्रश्न आया हुआ है। एग्जामिनर ने इसकी काफी लंबी चौड़ी बातें की है, इसकी काफी लंबी चौड़ी बातें की है, तो इसको ध्यान रखना बेटा। यहां ध्यान रखना बेटा, मैं आपको बता देता हूं कि समकोण ज्ञात करते समय, समकोण ज्ञात करते समय यदि क्या सूत्र रहता है 60/11 ब्रैकेट बजकर +-3। अब देखो एक बार प्लस के साथ ज्ञात करते हैं, एक बार माइनस के साथ ज्ञात करते हैं। तो आपको याद रखना है 2 से 4 के बीच समकोण 3 बार ही बनता है, और एक 8 से 10 के बीच भी समकोण कितनी बार बनता है? 3 बार। एक तो ये बातें ध्यान रखनी है, और एक होती है जब बजकर में +3 करें और योग 12 या 12 से
अधिक हो तो -12 कर देते हैं। और जब, यहां एक और देखना, जब बजकर में -3 करें और योग माइनस की संख्या में हो तो +12 कर देते हैं। ये दो बातें आपके दिमाग में होनी, वंस अगेन बफरिंग। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? बफरिंग दोबारा हो रहा है क्या? सही चल रहा है ना वीडियो? बिल्कुल बेटा सही चल रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा। आगे चलते हैं, एक और देखो बेटा, 18:20 का दर्पण प्रतिबिंब। 18:20 का दर्पण प्रतिबिंब। जयराम बेटा राम राम। 18:20 का दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण का नाम आते ही दो दिमाग में होना चाहिए, एक 1160। 1160 वाला काम नहीं करे तो 2360। 1160 का मतलब यहां बेटा बड़ी संख्या आ जाए तो, या फिर इसको आप डायरेक्ट लिख लो 6:20। ये लिख लो, या तो इसको परिवर्तित कर लो, या 1160 को किस में परिवर्तित कर दो? 2360 में परिवर्तित कर दो। राम राम बेटा राम राम। तो 18, 20, 23, 60, ठीक है, ये 40 हो गया, और 18 में से ये गया तो ये 5 40 हो गया। और बेटा इसको अगर आप 6 कर दे तो 1160 - 6 20, तो ये 40 और ये 5। या तो आप इसको परिवर्तित कर दो या आप इसको परिवर्तित। जिस दिन सर का अच्छा मूड रहता है उसी दिन बफरिंग की परेशानी रहती है। बेटा ये नेट प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट करो। अभी भी रुक रुक कर चल रहा है। अब क्या करें बेटा, मेरे ये चीजें बस में भी नहीं, क्योंकि यहां कोटपुतली में नेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कोटपुतली में नेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब की बार जो मैराथन क्लास रखेंगे ना बेटा, वे नाइट की रखेंगे। नाइट में रखेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूं इसी के साथ। ये एक पासा दिया गया है, 1, 2 और 3 संख्याएं दी गई है। मुझे ये बताओ बेटा, 1 के सामने क्या होगा, 2 के सामने क्या होगा, और 3 के सामने क्या होगा? एक एक चीज बताने की कोशिश करें। ये एक पासा है और एक पासे में संख्याएं दी गई है 1, 2, 3। 1, 2, 3 दी गई है, तो 1 के सामने क्या होगा, 2 के सामने क्या होगा, और 3 के सामने। बरकत बेटा वापस चालू हो गई तो मैं क्या करूं? मैंने पुरजोर कोशिश की है, फिर भी बेटा एक बार 2-4 मिनट। हाँ देखते बेटा, अगर या तो सफल हो ही जाता है या फिर नाइट में करेंगे ही करेंगे।
वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा। 1 के सामने 6, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 4। ये निश्चित होता है, ये निश्चित होता है। 1 के सामने 6, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 4, ये निश्चित होता है, तो इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। रात को 8 बजे से 3 बजे तक लगवा अब की बार मेरा तन को। ओके बेटा, ओके। अटक रहा है तो देखते हैं, अगर ये प्रॉब्लम थोड़ी देर में ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं इसी क्लास को मैं नाइट में करने की कोशिश करूंगा आज ही। तो मैं थोड़ी बहुत देर देखता हूं, ये नहीं होती है 1 घंटा और वेट करेंगे और 1 घंटे के बाद अपन देखेंगे देगा क्या होता है। जबरदस्त बफरिंग है। आप मुझे अगला प्रश्न बताइए। 3, 4, 5। आप मुझे बताइए 3 के सामने, 4 के सामने, 5 के सामने। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा। ओके, देखते बेटा, अगर ये क्लास सही चल रही है तो कोई बात नहीं सब बच्चों को मैं इतला कर देता हूं। नाइट में अपन 8:30 बजे से चालू करेंगे और जितनी रात तक पढ़ते रहेंगे उतनी रात तक कोशिश करेंगे कि जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये सही चल रही है तो कोई बात नहीं, इसको तो आगे बढ़ा ही रहे हैं। जल्दी करें बेटा इसका आंसर। बिल्कुल चल रहा है बेटा, इसको तो चलने दे रहे हैं, इसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूं, महत्वपूर्ण है। अगर इसके जिसने सही आंसर दिए इसका मतलब उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर है। इसके आंसर जिसने भी सही दिए उसका कंसेप्ट बिल्कुल सही है। 4, 3 मुझे सही तरीके से लिखकर बताओ बेटा। जिसका कंसेप्ट नहीं है उसके ये प्रश्न गलत होंगे। कैसे हो सकता है बेटा? अगर पड़ोसी पलक है तो 3 के सामने 4 कैसे होगा, 4 के सामने 3 कैसे होगा? ऐसे कैसे कर रहे हो? बिल्कुल रवि का बहुत ही अच्छा आंसर आया, रवि का आंसर सबसे बढ़िया है। ऐसे जाट गलत, मोहित गलत, रवि का आंसर अच्छा आया। आप दे रहे हो 3 के सामने 4, ये तो पड़ोसी पलक है और ये तो कैसा पासा है? साधारण है, साधारण पासा है। और साधारण पासा है तो मैं ये कह सकता हूं ज्ञात नहीं कर सकते। क्या कह सकता हूं? ज्ञात नहीं कर सकते। फिर भी मैं अगर ऑप्शन बनाकर करना चाहूं, बिल्कुल अर्जुन गलत कर गए बेटा। रवि और जयराम ऑप्शन के सामने क्या हो गया? ये 3 संख्या है तो बची हुई संख्याएं क्या है? 1, 2 और 6। तो 3 के सामने 1, 2 और 6 हो सकती है, 4 के सामने 1, 2 और 6 हो सकती है और 5 के सामने 1, 2 और 6 हो सकती है। या तो मैं इनका आंसर ऐसे दे सकता हूं, ये 5 के सामने 1, 2, 6, 4 के सामने 1, 2, 6, 3 के सामने 1, 2, 6, इनमें से कोई भी एक संख्या, इनमें से कोई भी एक संख्या। या फिर आप सीधे शब्दों में यह भी कह सकते थे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि साधारण पासा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह भी बनता है और आपको यह भी आंसर बनता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, मगर सब बच्चों ने गलत किया। जयराम
और रवि का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होने के कारण इन दोनों का प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से सही हो गया। किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लेना, बोल देना बेटा। अगला देखो बेटा, मानक पासा नहीं है। ठीक है, प्रश्न देखना बेटा। मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानक पासा नहीं है, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी और ये डी। बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। दो दो संख्या मतलब बेटा जयराम दो दो नहीं, जयराम बेटा दो दो नहीं, कि 5 के सामने अपने को पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो साधारण पासा है, साधारण है, और साधारण में निश्चितता नहीं होती, और निश्चितता नहीं होने के कारण यहां 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है, क्योंकि संख्याओं का तो यहां कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि पड़ोसी वर्गों का योग कितना हो गया, 7 है। पड़ोसी था और पड़ोसी का योग कितना हो रहा था, 7, तो इसका महत्व तो यहां है ही नहीं, क्योंकि 4 3 तो पड़ोस में है, तो आमने सामने 7 का तो कोई महत्व है ही नहीं, तो इनमें से कोई भी संख्या वह दे सकता। अगर पड़ोसी वर्गों का योग 7 नहीं होता तो आप अलग प्रकार से कर सकते थे, मगर वहां आपने देखा होगा बेटा, यहां आपने देखा होगा, यहां 3 था, यहां 4 था, तो इनका अगर योग 7 हो गया तो फिर 7 वाले नियम का कोई महत्व नहीं है। SSR मानक पासा, यहां प्रश्न की डेफिनेशन देखो, नहीं है, नहीं है का मतलब क्या होना चाहिए, साधारण ढूंढना है, और साधारण पासा कैसा है, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। देखो बेटा ये तो मानक है, 1 2 3, ये तो क्या है, मानक है। ये क्या कह रहा है, मानक नहीं होना चाहिए, ये भी क्या है, मानक है, और ये भी क्या है, ये भी साधारण है, ये भी क्या है, साधारण है, तो इसका मतलब सी और डी, सी और डी आपका उत्तर हो गया, सी और डी। वेरी गुड बेटा, सी और डी, वेरी गुड बेटा। आंसर क्या रहा, सी और डी, क्योंकि ये भी यहां भी साधारण है और यहां भी साधारण है, तो आपका उत्तर हो गया सी और डी। वेरी गुड बेटा, सी और डी। एक 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा, 2 के सामने बिल्कुल 2 के सामने, 2 के सामने क्या होगा, 2 के सामने क्या होगा, सी और डी। वेरी गुड बेटा, दो के सामने क्या होगा बेटा, दोनों क्या है, असमान है, असमान है, असमान में ऊपर के सामने ऊपर, अंदर के सामने बाहर, और बाहर के सामने अंदर, 2 के सामने क्या होगा, 6 होगा।
2 के सामने क्या होगा? 6 होगा। अगर 4 के सामने पूछे तो 1, 5 के सामने पूछे तो 3 और 2 के सामने पूछे तो 6, क्योंकि असमान पासा है और असमान में ऊपर के सामने ऊपर, अंदर के सामने बाहर, बाहर के सामने अंदर। एक, 2, 3, 4, 2, 6। 2 के सामने, 2 के सामने, दो के सामने। पवन कुमार 43 गुड मॉर्निंग। बरकत, मोहित, आर्यन, जयराम। यहां एक अंक समान है। क्या है? एक अंक समान है। और एक अंक समान हो, एक अंक समान हो तो आप जानते हो कि इस 2 के सामने, इस 2 के सामने क्या आ जाएगा बेटा जी? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। प्रश्न को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ये नियम लगा सकते हो कि 2 से घड़ी की दिशा में 1, 1 से घड़ी की दिशा में 3, फिर देखो 2 के नीचे 2 से घड़ी की दिशा में 4, 4 से घड़ी की दिशा में 6, 3 के सामने 6, 4 के सामने 1, 2 के सामने शेष क्या बचा? शेष बचा। शेष क्या बचा है? 5 बचा है। तो 2 के सामने क्या आ गया? 5 आ गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला देखो बेटा, अगला बहुत ही अच्छा है। अगला 1, 2, 3, 4, 3, 2। 1 के सामने, और एक और प्रश्न बनता है इसमें 2 के सामने। इन दोनों का उत्तर देना है। दोनों का उत्तर देना है। इस 1 के सामने क्या होगा और इस 2 के सामने क्या होगा? दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है बेटा। वेरी गुड आलचंद जी, पवन, मोहित, आर्यन, जयराम। वेरी गुड। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर त्वरित रूप से दे। त्वरित रूप से इस प्रश्न का उत्तर दे, जल्दी से दे। देखो बेटा, 2, 3 कॉमन, 2, 3 कॉमन, तो 1 के सामने तो क्या हो गया? 1 के सामने आ गया बेटा जी 4। ठीक है, समान संख्याएं कट जाती है। समान संख्याएं क्या होती है? कट जाती है। जो बच जाती है वह आमने सामने। अब 2 तो क्या है बेटा जी? अरे 2 तो क्या है? कॉमन संख्या है। कॉमन संख्या 2 है। तो 2 के सामने बेटा यहां देखो 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता। 2 के सामने 3 नहीं, 4 नहीं, 1 नहीं, ये तीनों संख्या नहीं आ सकती। अगर ये नहीं आ सकती तो बची क्या? अरे बची क्या? या तो 5 या 6। तो 2 के सामने क्या होगा? 5 या 6। 2 के सामने क्या होगा? 5 या 6। पांच या 6, 5 या 6, दोनों में से एक। 5 या 6। जयराम वेरी गुड बेटा। मोहित ऐसे जाट जल्दबाजी कर रहे हो।
मोहित प्रैक्टिस है बेटा, लेवल सब बढ़ा देंगे, चिंता ना कर बेटा। बेसिक रूप से एक बार सबकी नजरों में निकलने चाहिए। ले बता, मोहित सबसे पहले आंसर देगा बेटा। लाल, हरा, पीला। लाल के सामने मोहित अच्छे से आंसर देगा बेटा। ओके बेटा, ओके। एक बार देखो बेटा, बच्चों का हर जगह लेवल की बात ना करे, जो लेवल में गया वो सुहाहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा। पवन वेरी गुड। मोहित, अब मोहित ये प्रश्न गलत कर गया ना, मोहित प्रश्न गलत किया। 2 के सामने 5 कैसे आएगा बेटा? 2 के सामने 5 या 6 आएगा, फिर लेवल की बात और कर रहा है। मोहित छोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे, छोटी चीजों पर आप बेसिक रूप से ज्यादा ध्यान दें। नहीं आया अभी तक किसी का आंसर? लाल के सामने, यानी पासा कैसा है? साधारण है। और मैंने बताया था जब अकेला पासा रंग व प्रतीक चिन्ह में आ जाता है तो वह साधारण होता है। जिसके आमने सामने के फलक ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहां करेंगे जानकारी अधूरी। जानकारी अधूरी, ये ध्यान रखना बेटा। शर्मा का तो पहले वाला भी गलत था, उसने तो, मोहित ने तो पहले भी गलत कर दिया था। मोहित 1 के सामने 4 और 2 के सामने 5 कर दिया था, मोहित शर्मा। ओके बेटा, कोई नहीं, लेवल कुछ नहीं होता बेटा। जो चीज पड़ी हुई होती है सामने आ जाती है वो सामान्य नजर आती है, कोई नई चीज पहली बार सामने आ जाती है वो लेवल हो जाता है। तो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे, मैं एग्जाम अकॉर्डिंग बातें कर रहा हूं कि एग्जाम में आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक, दो, तीन, 4, 5, 4, 5, 1, 4, 6, 2। एक के सामने रवि, बिल्कुल बेटा रवि,
ओके बेटा, ओके ओके। ये 1 के सामने क्या होगा? वेरी मोहित शर्मा कहां गया? मोहित शर्मा जी कहां गए? ओके बेटा, मैंने बताया था 3 या 3 से अधिक पासे दे रखे हैं, तो देखो बेटा यहां से कॉमन अंक पकड़ लो बेटा, कॉमन अंक, और बाकी मैच थोड़ी खा रहा है। तो 1 के सामने क्या आ जाएगा बेटा? 1 के सामने आ जाएगा 6। 1 के सामने 6, नियम लग गया बेटा। यहां देखो, यहां 4 कॉमन है, 4 के सामने क्या जाएगा? 4 के सामने 3 है, 4 के सामने क्या जाएगा? 3। 1 के सामने 4, 2 के सामने क्या जाएगा? 5। देख लो बेटा, आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। @ बराबर और हैज, @ रुपया और हैज, @ के सामने क्या होगा? बताओ देखे बेटा। अगला प्रश्न फिर आपके सामने हाजिर है। अगला प्रश्न फिर आपके सामने हाजिर है। अच्छे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं, ओके बेटा, ओके। अजीत, मोहित, आ गया एक और प्रश्न, एक और प्रश्न आ गया। अच्छा प्रश्न है। इसमें से कोई नहीं। ओके बेटा, यानी कहेंगे जानकारी अधूरी है। क्या हो जाएगा बेटा? जानकारी अधूरी है। देखो बेटा, कॉमन है, ये दोनों कॉमन है और ये दोनों कॉमन है। अगर मैं बराबर के सामने पूछता तो आप क्या बताते बेटा? रुपया बता देते। बराबर के सामने क्या बता देते? रुपया बता देते। मगर @ और हैज के सामने, इन दोनों के सामने यहां क्या लिखा जाएगा? जानकारी अधूरी है। क्या लिखेंगे? जानकारी अधूरी है। कोई नहीं, जानकारी है, इनमें से कोई नहीं। ओके ओके, इनमें से कोई नहीं बेटा, जानकारी अधूरी है। ये करेंगे जानकारी अधूरी है। ठीक है बेटा, अब बताओ मेरे को। एक, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 के सामने क्या होगा? 4 के सामने क्या होगा? और 4 के सामने क्या होगा? और 2 के सामने क्या होगा? एक बार पहले ये बताओ, सामने क्या होगा?
ओके ओके ओके, सामने क्या होगा? वीडियो अभी भी बफरिंग कर रहा है क्या? मुझे ये बताइए, मुझे अभी भी बताइए कि वीडियो अभी भी बफरिंग कर रहा है क्या? अभी भी वीडियो अटक रहा है या सही चल रहा है? ओके ओके ओके, वीडियो सही चल रहा है क्या? सही चल रहा है तो यस लिखे, गलत चल रहा है तो नो लिखे, ये मुझे बताए। ठीक है बेटा, 2 के सामने 5, 4 के सामने 3, 6 के सामने 1, ये चीज मैंने बता रखी है। सही चल रहा है, ठीक है बेटा, फिर तो लंबी चलेगी क्लास आराम से। ओके बेटा, 4 के सामने 3, 6 के सामने, ओके बेटा। वीडियो सही चल रहा है क्या, ये भी तो बता दें। अब बेटा आपको देखना है, ये एक बना देता हूं, फिर आगे से बढ़ाऊंगा नहीं, डायरेक्ट ही पूछूंगा। किसका निर्माण होगा? ये लो बेटा, यस। ओके, सभी प्यारे बच्चे अगर सही चल रहा है तो एक एक बार शेयर कर दो। और ये अच्छा प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण होगा? निम्न में किसका निर्माण होगा? राहुल नाइस, ओके थैंक यू। हाँ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है तो बेटा अब वीडियो को शेयर कर दीजिए, अब वीडियो को जबरदस्त रूप से शेयर कर दीजिए। थैंक यू राजा, थैंक यू। वीडियो को अच्छे से शेयर कर दे बेटा। शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न का फायदा उठाइए। ये आपके धर्म सर हैं, और धर्म सर आपकी क्लास नहीं लेते हैं। बाल अपराध की बात करेंगे, नाइट में इनकी 3 घंटे क्लास लगाएंगे प्रश्न उत्तर की। अभी ये क्या है, ऑफलाइन कोचिंगों में बिजी हो गए हैं और सब पैसे कमाने में लगे हुए हैं। ओके ओके, 3 नंबर वाला, वेरी गुड बेटा, ये 3 नंबर वाला बन सकता है। देखो बेटा, यहां देखो 2 के सामने 5, 4 के सामने 6, 1 के सामने 3। अब देखो बेटा, यहां 2 और 5 आ गए, यानी इसका निर्माण नहीं हो सकता। यहां देखो बेटा 1 और 3, 1 और 3 आ गया, 1 और 3 तो आमने सामने है, इसका निर्माण भी नहीं हो सकता। 1 2 4 इसका निर्माण हो सकता है। 1 1 2 4 ये तीनों पड़ोसी हो सकते हैं, इसका निर्माण हो सकता है। और देखो 4 के सामने क्या आ रहा है, 6, 4 6 पड़ोस में आ गया, तो इसका निर्माण भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 3 आ गया। एक और देखते हैं बेटा, यहां देखना बेटा, 1 2 3 4 5,
इजी सा देता हूं, जो काफी बार एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है उसको दे देता हूं। जिस प्रश्न को एग्जामिनर ने बारी बारी से पूछा है उसी प्रश्न को दे देता हूं। 1 2 3 और ये 4। ठीक है बेटा, अब मैं यहां बना देता हूं इसको। ये मान लो ये रेड है, ये भर गया पूरा, रंगीन है कहने का मतलब। ये तो क्या है, रंगीन है। यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 2 है, यहां 5 है। ठीक है, यहां बेटा 1 है और यहां 4 है। यहां और देखिए बेटा, यहां 4 है और यहां 1 है। अब बताओ निम्न में से किसका निर्माण होगा? निम्न में से किसका निर्माण होगा? बैटरी चेंज कर लो। ओके बेटा, आप प्रश्न को देखिए, आराम से प्रश्न को कंप्लीट करने की कोशिश करें। आपका प्रश्न का आंसर आ जाना चाहिए, आपका प्रश्न का आंसर यहीं आ जाना चाहिए। ये प्रश्न आपके सामने बना हुआ है। बैटरी एटरी की चिंता छोड़ दो बेटा, यहां टीम है, ध्यान रख रही है, अपने आप चेंज कर देगी। इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, इस प्रश्न को पूरे रूप से समझने की कोशिश कीजिए और प्रश्न का आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जानदार प्रश्न है और प्रश्न का आंसर बड़े अच्छे तरीके से दीजिए। जल्दी करें बेटा, प्रश्न का आंसर, आपका आंसर क्या आता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। जल्दी करें बेटा। आपका आंसर आ गया होगा। गजब प्रश्न है और मुझे उम्मीद है ज्यादातर इसमें स्वाहा होंगे। ध्यान दे बच्चे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी भी गलत दे रहे हैं। निम्न में से किसका निर्माण होगा, कौन सा बन सकता है? देखो बेटा, अब पहले तो यहां ध्यान दे लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां ध्यान देना। ये 5 और 4 आमने सामने, 1 और 3 आमने सामने और 2 के सामने देखूं तो बेटा 2 के सामने ये आकृति बनेगी ऐसे। 2 के सामने ये आकृति बनेगी ऐसे। ये आकृति बनेगी 2 के सामने, ये 2 के सामने इस प्रकार की आकृति बनेगी। इस प्रकार की आकृति बनेगी किसके सामने? 2 के सामने। अब 2 के सामने इस प्रकार की आकृति बनेगी तो पहला वाला तो अपने आप ही गलत हो गया।
अरे पहले वाले को तो बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ये तो अपने आप ही क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ऐसी आकृति तो अपने पास है ही नहीं, ऐसी आकृति तो अपने पास है ही नहीं। हां सर, अब एफ्टर लग जाएगा चार्ज। ओके ओके ठीक है, पहला तो वैसे ही गलत हो गया, तुम कैसे सही कर रहे हो? एक बार शेयर कर दो सभी प्यारे बच्चे। थैंक यू मोहित। दूसरा, दूसरा देखो बेटा, दो। अब इस दो के सामने तो ये आकृति आ रही है, और ये दो आकृति एक जगह आ गई, दो आकृति एक जगह आ गई, तो ये भी गलत हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा देखो बेटा, एक चार आकृति, एक चार आकृति आपस में पड़ोस में हो सकता है, मगर देखो बेटा चार है, चार है, चार के पड़ोस में कौन कौन आ सकता है? चार के पड़ोसी पलक देखे तो चार के पड़ोस में दो आ सकता है, चार के पड़ोस में एक भी आ सकता है, और चार के पड़ोस में तीन भी आ सकता है, और चार के पड़ोस में ये खाली वाला भाग भी आ सकता है, मगर यहां चार के पड़ोस में भरा हुआ भाग आ रहा है, तो ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब देखो, या फिर मैं ये कहूं एक, एक, अब देखो एक के पड़ोस में, एक के पड़ोस में देखूं तो एक के पड़ोस में क्या आता है, 2 5 और 4, ठीक है, और एक के पड़ोस में क्या आता है, बिल्कुल बिल्कुल ग्रीन भरा हुआ, मगर एक के पड़ोस में तो यहां खाली वाला भाग आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। चार के पड़ोस में खाली वाला भाग है, बिल्कुल चार के पड़ोस में खाली वाला भाग है, एक के पड़ोस में भरा हुआ है, भरा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रश्न बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? हेमंत मीना गुड। आगे बेटा, इसमें कोई दो राय थोड़ी है बेटा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा जी, आगे चलते हैं, डायरेक्ट दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 4 5 1 2 4 6 2 4 6, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये चीज देखने की कोशिश करें। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये चीज देखने की कोशिश करें बेटा। चार के विपरीत कौन सा अंक होगा? अब सीधी सी बात है, देखो 4 यहां है बेटा, 4 यहां है और 4 यहां है, 4 के विपरीत आप देखो बेटा, 4 के विपरीत 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 4 के विपरीत क्या आ गया, 3 आ गया। ये लो बेटा, यहीं से कंप्लीट हो गया, ये देख लो बेटा, यहीं से कंप्लीट हो गया, आप यहां से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक हो जाएगी बेटा थोड़ी देर में। मोहित बेटा, नेट इश्यू है, थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या आ गया बेटा जी, 3 आ गया। वेरी गुड। एक और देखिए,
1 2 5, 2 4 6, 3 4 5, 6 2 5। निमन में साधारण पासा नहीं है। निमन में साधारण पासा नहीं है। ये प्रश्न आया है आपके सामने, इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि निमन में से साधारण पासा नहीं है। निमन में साधारण पासा नहीं है। ये एक था, ये एक तार, ये एक था। हेमत जी, डालचंद जी, जयराम, रवि, रेशम, मोहित, SS 60। ओके बेटा, देखो बेटा साधारण पासा नहीं है। साधारण पासा नहीं है तो इसका मतलब आपको कौन सा पासा ढूंढना है? मानक पासा ढूंढना है। ये तो बेटा साधारण हो गया, ये भी बेटा साधारण हो गया, ये भी बेटा साधारण हो गया। मगर देखो बेटा ये कैसा पासा है? मानक पासा है, बी ऑप्शन। ओके बेटा, बी ऑप्शन आपका सही तरीके से गया है। अब बेटा एक बात बताओ, एक एडी वर्ष को क्या वार था? एक एडी वर्ष को क्या वार था? एक एडी वर्ष को क्या वार था? ये अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, बहुत ही शानदार। 4 तो साधारण है बेटा। अरे 4 वाला तो साधारण था बेटा। 2 और 5 तो साधारण है। 2 और 5, 4 तो कैसे आएगा बेटा? 2 ही आएगा। मोहित, हेमंत ध्यान दे, जयराम 4 कैसे आएगा? जयराम, हेमंत 2 और 4 कैसे आएगा? 4 कैसे आएगा? 4 में तो 2 और 5 साधारण हो गया। केवल बी ऑप्शन, ध्यान दे बेटा। एक एडी वर्ष को क्या वार था? मंडे, वेरी गुड बेटा। मंडे सोमवार। मैंने बता रखा है शताब्दी वर्ष का पहला दिन, यानी शताब्दी वर्ष का पहला दिन क्या होगा? और शताब्दी जो प्रारंभ हुई थी वह कौन से वार से हुई थी? सोमवार से हुई थी। अपना कैलेंडर जो प्रारंभ हुआ था वो सोमवार से हुआ था। तो एक एडी का मतलब जब कैलेंडर वर्ष अपना लागू हुआ था उस दिन क्या वार था? और उस दिन किससे स्टार्ट किया गया था? सोमवार से। निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल, एक एडी का मतलब है साल का पहला दिन। जब अपना कैलेंडर चालू हुआ था उस दिन पहला दिन क्या था? मंडे यानी सोमवार था। बताओ बेटा 400 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं ये देखना है।
400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं बेटा? जल्दी से बता दे बेटा। 97। वेरी गुड बेटा, 97। वेरी गुड, 97। ओके, निम्न में से लीप वर्ष है, लीप वर्ष है 1950, 1900, 2000, 2018। निम्न में से लीप वर्ष है, बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया है मैंने। लीप वर्ष है इनमें से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ओके बेटा, वेरी गुड बेटा। सभी रिफ्रेश कर लो बेटा एक बार, तो सबके पास सही चीजें पूछना चालू हो जाए। लीप वर्ष वेरी गुड, वेरी गुड। लीप वर्ष कौन सा है? 2000 लीप वर्ष है। इसे लीप शताब्दी भी कहते हैं। ये भी साधारण है, ये भी साधारण है, ये भी साधारण है। ओके ओके ओके, एक और देखते हैं ऐसा ही प्रश्न। साधारण वर्ष है साधारण वर्ष है ए बी सी डी। ओके बेटा, ओके। साधारण वर्ष है 1900। वेरी गुड। 15 अगस्त 2000 को वार होगा। 15 अगस्त 2000 को क्या वार होगा? 15 अगस्त 2000 को क्या वार होगा? ओका। ओके बेटा, ये बात सही कही दिनेश ने। अगर प्रश्न पूरा नहीं लिखे तो अपना टाइम बच सकता है। ठीक है बेटा, तो आपको डायरेक्ट करना है बेटा 15 अगस्त है। तो अगस्त के लिए मैंने बताया था 1440, 2503। ये अगस्त का महीना आता है 8 नंबर पे, 8 पे। कोड याद है ना बेटा? 1440, 2503, 6146, ऐसे कोड बताए थे मैंने। ठीक है, लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में केवल जनवरी फरवरी का चेंज हो जाएगा 0, 3, बाकी क्या रहेंगे? सेम। तो यहां कितना आ जाएगा? 3। पहले लिखते हैं बेटा तारीख, फिर महीना, फिर वर्ष कौन सा है? 00 है, कोई महत्व ही नहीं है। शताब्दी तो लीप शताब्दी है, 0 से स्पेल बचता है तो 6, और साधारण वर्ष कोई है
नहीं, तो 18 6 24, 24 में 7 का भाग दिया, 3 शेषफल, और 3 शेषफल का क्या होता है? मंगलवार। 3 शेषफल का क्या बताया था? मंगलवार बताया था। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला लिखो, 1 जनवरी 2018 को बुधवार, तो 1 जनवरी 2019 को क्या वार होगा? क्या वार होगा? क्या वार होगा बेटा? गुरुवार। क्या होगा बेटा? गुरुवार। मैंने बता रखा था किसी भी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में प्रवेश करते हैं तो प्लस 1 दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2019, किसी भी साधारण वर्ष को क्रॉस करके आगे जाओगे, साधारण वर्ष के क्रॉस करके जाओगे तो 1 बढ़ेगा, और अगर लीप वर्ष को क्रॉस करोगे तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, गुरुवार। अब बताओ बेटा, 15 अगस्त 1947 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2000 को क्या वार होगा? जय बाबा की, जी तो रहा है, जय बाबा की। सोनू यस, हेमंत, सोनू ओके। जल्दी से खींचो बेटा। पंद्रह अगस्त 1947 को बुधवार था, तो बेटा पहले तो इसका सही याद करो। सही याद करने के लिए क्या करें बेटा? थोड़ा सा फॉलो करना। 15 प्लस 3 प्लस 47 प्लस 0 प्लस कितना शेषफल बच गया? कितने हो गए? 11। 18 65 65 और 11 कितने हो गए? 76/60। शेषफल कितना बच गया? 6। और 6 का क्या होता है बेटा? शुक्रवार। 6 का क्या होता है? शुक्रवार। प्रश्न में क्या दे रखा है? बुधवार। शुक्रवार में से कितने दिन घटा दिए? 2 दिन। शुक्रवार में से कितने दिन घटा दिए? गुरुवार बुधवार 2 दिन घटा दिए, तो क्या आ गया? बुधवार आ गया। ठीक है, जो नियम पहले पद में लगता है वही नियम सेकंड में लगा दो। इसका सही याद करो। 1 प्लस जनवरी का कोड 0, क्योंकि लीप वर्ष है। वर्ष यहां कोई है नहीं, शताब्दी की जगह 6 लिख दो, और अधिवर्ष की जगह, यानी टोटल कितना हो गया? 7/7, यानी 0। और 0 का क्या होता है? शनिवार। शनिवार में से कितने माइनस करोगे? 2। शनिवार में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? गुरुवार। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। क्या हो जाएगा बेटा? गुरुवार हो जाएगा।
फ्राइडे। रवि ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, यहां 2 माइनस कर रहा है तो यहां भी 2 माइनस कर दे, तो आपका गुरुवार आएगा। महेश राम से 45 दिन बड़ा है, बड़ा है। रमेश, महेश है, महेश का जन्म बुधवार को, तो राम का जन्म याद करो बेटा, राम का जन्म याद करो बेटा, राम का जन्म याद करो बेटा जल्दी। राम का जन्म याद करो बेटा। जल्दी करें बेटा। महेश राम से 45 दिन बड़ा है, मैंने सीधा बता रखा है, एक तरफ बड़ा लिखो एक तरफ छोटा लिखो। महेश राम से 45 दिन बड़ा है, महेश क्या हो गया, बड़ा, और राम क्या हो गया, छोटा। महेश का जन्म कब दिया है, बुधवार को। राम का क्या करना है, ज्ञात दिनों का अंतर कितना है, 45। अब देखो बेटा, छोटा होने पर प्लस करते हैं और बड़ा होने पर घटाते हैं, ये मैंने आपको बात बता रखी है। तो राम का ज्ञात करना है तो प्रश्न में वार क्या दिया गया है, बुधवार, बुधवार। और बुधवार में प्लस करना है, प्लस किससे, प्लस माइनस 45 से, 45/7, 7 की 42, 3। बुधवार में 3 जोड़ दो, बुधवार में 3 जोड़ दिया तो गुरुवार, शुक्रवार और क्या आ गया, शनिवार। तो इसका जन्म कब आया बेटा, शनिवार। गलती ना करे बेटा, बुधवार में 3 जोड़ो, अरे बुधवार में 3 जोड़ो, सैटरडे, बिल्कुल बेटा। इसी प्रश्न में चूक गए, मैंने बता रखा है, बड़ा होने पर घटा देते हैं और छोटा होने पर जोड़ देते हैं। मैंने लिखवाया है आपको वार, बड़ा माइनस छोटा प्लस शेष फल, बता रखा है ना, सैटरडे प्लस होगा। वेरी गुड बेटा। आने वाले कल के 2 दिन बाद बुधवार है, तो बीते कल के 2 दिन पहले क्या वार था। अगला प्रश्न, बेटा कुछ नहीं,
आप इतना ध्यान रखना, अगर बड़े व्यक्ति का ज्ञात करना हो तो माइनस करना है, बड़े व्यक्ति का ज्ञात करना हो तो माइनस करना है, और छोटा व्यक्ति हो, छोटे व्यक्ति का ज्ञात करना हो तो प्लस हो, बड़ा हो तो काट कर छोटा कर देते हैं, छोटा हो तो बड़ा कर देते हैं। यहीं से सीधा उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। ऊपर से नीचे आते हैं तो माइनस होगा, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो प्लस होगा। तो किसका है, छोटे का ज्ञात करना है तो छोटे का हम तो प्लस ही करना पड़ेगा। ओके बेटा, बुधवार दे रखा है बेटा प्रश्न में। अच्छा, इस प्रश्न का आंसर आने लग गया है। ओके बेटा, सीधी सी बात है। यहां देखो बेटा, आने वाले कल, तो इस प्रश्न में आज तो आप पैदा कर ही दोगे, ये आने वाला कल यानी आगे की बात है। 2 दिन बाद एक और दूसरे दिन, 2 दिन बाद का मतलब दूसरे दिन को ही काउंट कर लिया जाता है। ये ध्यान रखना, जितने दिन बाद की बात हो उसी दिन पर जाकर रुक जाना। 3 दिन की बात हो तो तीसरे दिन, 4 दिन की बात हो तो 4 दिन। 2 दिन बाद यहां क्या है, बुधवार है। ठीक है बेटा, तो बीते कल, बीता कल यानी ये बीता हुआ कल हो गया। बीते कल से पहले 1 और 2 दिन पहले यहां पर क्या वार होगा, तो यहां बुधवार है तो यहां मंगलवार, यहां सोमवार, यहां रविवार, यहां शनिवार, यहां शुक्रवार, और यहां हो जाएगा गुरुवार। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहां कौन सा वार दिया गया है, बुधवार दिया गया है, बुधवार। अब बेटा आप पीछे की तरफ जा रहे हो, पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 6, अगर बुधवार में से 6 दिन घटा दोगे तो आपके गुरुवार आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके ओके ओके, इसका तो ओके बेटा। आज सोमवार है तो परसों क्या वार होगा। सीधा सा प्रश्न लिया है मैंने, तो परसों क्या वार होगा। ठीक है, आज, तो ये आज है, आज क्या है, सोमवार, ये कल, और ये परसों। परसों क्या हो जाएगा बेटा, बुधवार। ओके, अब बेटा, अब मेरी बात बड़े गौर से सुनना। किस साधारण वर्ष के 3 महीने, किसी साधारण वर्ष के 3 महीने कौन से
समान होंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। तो मैं पहला लिखता हूं जनवरी, फरवरी, मार्च। पहला क्या रहा? जनवरी, फरवरी, मार्च। फरवरी, मार्च, दिसंबर। फरवरी, मार्च और दिसंबर। मार्च, अप्रैल, मई। फरवरी, मार्च, नवंबर। किसी साधारण वर्ष के 3 माह का, 3 महीने का कौन सा, किसी वर्ष के, किसी साधारण वर्ष के 3 महीने कौन से समान होंगे, या इनमें ये लिख दूं समान कैलेंडर वाले महीने होंगे, ऐसे भी कह सकता हूं। मोहित बेटा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न पर ध्यान दो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जल्दी करो बेटा। देखो बेटा, साधारण वर्ष की बात कर रहा है। साधारण वर्ष का कैलेंडर क्या था? 1440, 2500, 3, 6146। और मैंने कहा था जिन महीनों के कोड समान है उनके कैलेंडर भी समान होते हैं। अब देखो बेटा, जनवरी का कोड साधारण वर्ष में 1 होता है। जनवरी का कितना होता है? 1। फरवरी का कितना होता है? 4। और मार्च का कितना होता है? 4। ठीक है, यहां फरवरी का कोड कितना होता है? 4, मार्च का 4 और इसका 6। समझ जाना बेटा, मार्च का 4, जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल का 0, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई का 2, फरवरी का 4, मार्च का 4 और नवंबर का 4। ऑप्शन नंबर डी, डी आएगा सर जी। ओके बेटा, 2 कैसे आएगा? दिसंबर का तो 6 हो गया। यहां पूछ रहा है किसी साधारण वर्ष के 3 महीने कौन से समान होंगे, तो समान वार वाले महीने होंगे फरवरी, मार्च और नवंबर। 4। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही शानदार प्रश्न। बिल्कुल, बात समझ में आई या नहीं आई? अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब लिखो बेटा 2007 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होगी? 2007 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होगी? 16 में, 17 में, 18 में,
19 में कोई नहीं। जल्दी करो बेटा। आ रही है? क्या हो गया? थोड़ी सी टेक्निकल फिर से